लास्ट क्लास कहाँ तक हुआ था? आज सेट पढ़ना है। ठीक है, पहले थोड़ा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि जो सेकेंड फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या आने वाला है ना। तो 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसमें से 3 तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 4 तरह का। पहला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर के लिए, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, यानी ये 25 नंबर हो गया। और 5 क्वेश्चन रहेगा ये भी 1 नंबर के लिए, ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको 10 से 12 वर्ड में तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन 1 नंबर के लिए रहेगा जिसको लिखना पड़ेगा 10 से 12 वर्ड में। तो ये टोटल कितना नंबर हो गया? 5 नंबर। और 3 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 2 क्वेश्चन को बनाना है और 1 क्वेश्चन जो होगा 2.5 नंबर के लिए होगा। 3 में 2 बनाना है जिसमें एक प्रश्न कितना नंबर के लिए होगा? 2.5 नंबर के लिए होगा। तो यहाँ से कितना नंबर मिलता है? 5 नंबर। और फिर 2 प्रश्न रहेगा जिसमें से 1 बनाना है और ये 1 प्रश्न कितने नंबर के लिए रहेगा? 5 नंबर के लिए, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 25 और ये 15 यानी 40 नंबर। और 10 नंबर तुम्हें कॉलेज के तरफ से मिलेगा, ठीक है। टोटल कितना नंबर हो गया? 40 नंबर और 10 नंबर कॉलेज के तरफ से, तो 50 नंबर, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव। चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। सेट मिल गया? सेट में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए बी हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। एडमिट सी टू गिव हिम 1/3 शेयर, और सी को एडमिशन दिया जाता है जिसमें इसका हिस्सा कितना होगा? तो 1/3 शेयर होगा। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, तो इसका नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 5:4:6। ऑप्शन नंबर बी में है 6:4:5। ऑप्शन नंबर सी में 4:5:6 और डी में नन ऑफ दिस, ठीक है। देखो, तो ओल्ड पार्टनर्स का, किसका? ओल्ड पार्टनर्स का हमें रेशियो दिया गया है और पार्टनर्स का नाम क्या है? ए और बी। तो ए और बी एक फर्म में पार्टनर्स है जो लाभ हानि को किस अनुपात में बांटते हैं? 3:2 में। बस समझ में आया ना। अब अगर ये 3:2 है, सबसे पहले इस रेशियो को ऐड करो, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5, यानी ये 3/5 होगा और ये 2/5 होगा। मतलब ए का शेयर कितना है? 3/5 और बी का शेयर कितना है? 2/5, ठीक है। अब सी को एडमिशन दिया जाता है। किसको एडमिशन दिया जा रहा है? सी को एडमिशन दिया जा रहा है, तो सी का शेयर 1/3 शेयर होगा। सी का कंपनी में शेयर कितना होगा? 1/3 शेयर। तो अब यहां पर देखो कि कंपनी में कितने पार्टनर्स हो गए हैं? ए, बी और सी, तो 3 पार्टनर्स है। तो तीनों को बिजनेस चलाने के लिए जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको बांटने के लिए एक न्यू रेशियो चाहिए। तो यही न्यू रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसका 4 ऑप्शन दिया है, ए, बी, सी और डी। तो देखते हैं ये ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। तो देखो, ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स का केस नंबर 1 है। कौन सा केस है? केस नंबर 1। और केस नंबर 1 में टोटल प्रॉफिट जो होता है, ये टोटल शेयर होता है कंपनी का, उस शेयर को क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। मतलब टोटल शेयर कितना हो गया? 1, जिसमें से न्यू पार्टनर्स का शेयर कितना है? 1/3। समझ में आ रहा है ना। कंपनी का टोटल शेयर कितना हो गया? 1, और न्यू पार्टनर्स का शेयर कितना हो गया? 1/3। तो जो शेयर बचेगा, इस 1 में 1/3 को लेस करेंगे तो जो भी शेयर बचेगा वो शेयर किसका होगा? तो ए और बी का होगा। तो टोटल शेयर अगर हम 1 मान लिए और इस 1 में अगर न्यू पार्टनर सी जो है उसका शेयर 1/3 है, उसको हम लेस कर देते हैं, तो कितना आता है? 2/3। अब यहां पर देखो,
ये जो टोटल शेयर हम लोग 1 लिए थे, इसमें तीनों पार्टनर्स का शेयर है। ए का भी शेयर है, बी का भी शेयर है और सी का भी शेयर है, ठीक है। जिसमें से सी अपना शेयर 1/3 ले लिया, तो सी का शेयर लेने के बाद रिमेनिंग शेयर कितना है 2/3। तो ये 2/3 किसका हुआ, ए का और बी का, मतलब दोनों पार्टनर्स का, ए और बी दोनों पार्टनर्स का शेयर कितना है अभी 2/3। अब प्रॉब्लम इसमें ये है ना कि ए का कितना शेयर है और बी का कितना शेयर है, ठीक है। तो ए का शेयर फाइंड आउट करने के लिए ए का ओल्ड रेशियो दिया गया है और बी का शेयर फाइंड आउट करने के लिए बी का ओल्ड रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो ए का न्यू शेयर अगर हम निकालना चाहें तो ए का न्यू शेयर इस 2/3 में कितना है 3/5 है, तो 3/5 लिखेंगे। कैलकुलेट करो कितना आएगा, 3 कैंसिल हो रहा है, मत करना, लास्ट में दिक्कत हो जाएगा। यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 6/15। ये समझ में आया। उसी तरह बी का न्यू शेयर अगर हमें निकालना है तो बी का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, तो ये 2/3 में बी का शेयर कितना होगा 2/5, यानी 2/3 का 2/5 ये कितना आया 4/15। अब यहाँ पे समझो कि ए का न्यू शेयर कितना आया 6/15, बी का न्यू शेयर कितना आया 4/16 और सी मेरा न्यू पार्टनर है तो इसका शेयर न्यू ही होगा, ठीक है, ओल्ड शेयर नहीं होगा। तो यहाँ अगर हम ए, बी और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना चाहें तो ए का शेयर कितना दिखाई दे रहा है 6/15, बी का न्यू शेयर कितना है 4/15 और सी का न्यू शेयर कितना है 1/3। अब समझो अगर इसका डिनोमिनेटर में 15 है, ये भी 15 है, तो ये भी 15 होना चाहिए। तो 15 करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसका डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितना आया 6:4:5। ऑप्शन में कहीं पर दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में क्या है 6:4:5। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोलता है, एल एम एन एंड आर पार्टनर्स, एल एम और एन एक फर्म में साझेदार हैं, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वेयर 7:6:2 और उसका लाभ विभाजन अनुपात कितना दिया गया है 7, 6 और 2 के रेशियो में। दे एडमिट ओ एज ए न्यू पार्टनर्स एंड गिव हिम 1/6 शेयर। ओ को एक नए साझेदार के रूप में शामिल किया जाता है जिसमें उसका हिस्सा कितना होगा 1/6 शेयर होगा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा ही है। अंतर क्या है कि उसमें 2 पार्टनर्स था और इसमें कितना है 3 पार्टनर्स है, ओल्ड और एक न्यू पार्टनर्स, यानी 4 पार्टनर्स। और फर्स्ट नंबर में क्या था 2 ओल्ड पार्टनर्स था और एक न्यू पार्टनर्स था, ठीक है। तो इसमें भी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले देखो, तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, एल, एम और एन, यही है ना। और इन लोग का रेशियो दिया गया है 7:6:2। तो सबसे पहले इस रेशियो को ऐड कर दो, कितना हो गया 6 दूनी 12, 13 और 2 15 हो गया। यानी 7 डिवाइड क्या होगा 15, 6 डिवाइड क्या होगा 15 और 2 डिवाइड क्या होगा 15। इसमें एक न्यू पार्टनर्स है ओ को एडमिशन दिया जाता है जिसमें ओ का शेयर कितना है 1/6 है। अब यहाँ पर देखो हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब यहाँ पे कितने पार्टनर्स हो गए हैं 4 पार्टनर्स, एल, एम, एन और ओ। तो एक ऐसा रेशियो चाहिए जो कि जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उससे इन लोग कंपनी को चला सकेगा या प्रॉफिट को बांट सकता है, यही ना। तो जब ऐसे हालात होता है तो यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि ये केस नंबर क्या है 1 है। तो केस नंबर 1 में हम लोग टोटल शेयर को क्या मानते हैं 1 मानते हैं। तो 1 ये चारों पार्टनर्स का शेयर है, एल का भी है, एम का भी है, एन का भी है और ओ का भी है। समझ में आ रहा है ना। जिसमें न्यू पार्टनर्स ओ है उसका शेयर कितना दिया हुआ है 1/6। अगर इस 1 में 1/6 को अगर हम लेस कर दें तो जो भी शेयर बचेगा वो तीनों पार्टनर्स का होगा, एल का होगा, एम का होगा और एन का होगा।
तो जो भी शेयर मेरा आएगा उसको एल, एम और एन किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 7/15, 6/15 और 2/15। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पर देखो टोटल शेयर हम लोग क्या मान लिए? 1 मान लिए। कंपनी का टोटल शेयर क्या मान लिए? 1, जिसमें से न्यू पार्टनर्स का शेयर कितना है? 1/6। तो 1/6 अगर हम लेस कर दें तो कितना आएगा? 5/6 आएगा। और ये 5/6 तीनों पार्टनर्स के लिए है, एल का भी है, एम का और एन का। अब ये प्रॉब्लम है कि एल का कितना शेयर होगा, एम का कितना शेयर होगा और एन का कितना शेयर होगा। ठीक है, तो उस शेयर को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस ओल्ड रेशियो का हेल्प लेंगे। तो एल का न्यू शेयर इस 5/6 में कितना है? 7/15। 7/15। कुछ कैंसल हो रहा है, मत करना कैंसल, है ना, क्योंकि लास्ट में कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाएगा। डॉट इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 35/90 होगा। उसी तरह एम का न्यू शेयर निकालना होगा, तो एम का न्यू शेयर इस 5/6 में कितना होगा? 6/15। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 30/90 होगा। एन का न्यू शेयर कितना होगा? तो इस 5/6 में एन के लिए क्या शेयर था? 2/15, यानी कितना आएगा? 10/90। ये समझ में आ गया? अब यहां पर देखो एल का न्यू रेशियो मिल गया, एम का भी न्यू रेशियो मिल गया और एन का भी न्यू रेशियो मिल गया। और न्यू पार्टनर से जिसका न्यू शेयर कितना दिया है? 1/6। अब इसको एक सीरीज में लिखते हैं। न्यू रेशियो किसके लिए? एल के लिए, एम के लिए, एन के लिए और ओ के लिए। एल के लिए कितना है? 35/90 और एम के लिए कितना है? 30/90, एन के लिए 10/90 और जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर कितना है? 1/6। अब समझो ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो यहां पर भी 90 होना चाहिए। तो 6 को 90 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 15 से। 15 से। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 15 से करेंगे। अब ये कैंसल होगा, देख लो आया क्या मेरा? 35:30:10:15। ये कैंसल होगा? किससे कैंसल हो रहा है? 5 से। तो ये 7 टाइम से, ये 6 टाइम से, ये 2 टाइम से और ये 3 टाइम से कैंसल होगा ना। अब आया क्या? 7:6:2:3 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में 7:6:2:3 है, वही है ना। चलो ठीक है, कोई डाउट है क्या? नहीं। अब यहां पर देखो कुछ थ्योरी दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, देख लिया? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स मतलब एक नए साझेदार को एडमिशन दिया जाता है, उस समय जनरल रिजर्व अपियरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। अब जनरल रिजर्व है ओल्ड बैलेंस शीट में, उसको ट्रांसफर किया जाएगा। कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नन ऑफ दीज, यही है ना। तो यहां पर समझो, अगर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स का बात कर रहे हैं तो इसमें मान के चलो कि 2 पार्टनर्स ओल्ड है। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी है। अभी कंपनी को कौन चला रहा है? ए और बी चला रहा है। कुछ समय के लिए, मान के चलो 2 महीना, 4 महीना या साल भर के लिए अभी कंपनी को कौन चला रहा है? ए और बी। बाद में एडमिशन दिया गया किसको? सी को। ये सी मेरा कौन है? न्यू पार्टनर्स है। अच्छा, कंपनी को जब चला रहा था ए और बी, तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या रिवैल्यूएशन में भी जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या जनरल रिजर्व होगा या रिजर्व फंड होगा,
ये सब का सब किसका हिस्सा है? ओल्ड पार्टनर्स का है। क्यों? क्योंकि न्यू पार्टनर्स तो अभी आया है ना, पहले से कंपनी को कौन चला रहा था? ए और बी। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस होगा, या जनरल रिजर्व होगा, या रिजर्व फंड होगा, ये टोटल का टोटल ट्रांसफर होगा किसमें? तो ओल्ड पार्टनर्स में। अगर ये रिटायरमेंट होता तो रिटायरमेंट में ट्रांसफर होता है कहाँ पे? ऑल पार्टनर्स। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स है, तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स में ट्रांसफर कहाँ पे होगा? ओल्ड पार्टनर्स में। अगर ये रिटायरमेंट होता तो कहाँ पे ट्रांसफर होता? ऑल पार्टनर्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है? ओल्ड पार्टनर्स, सी नंबर में। तो सी नंबर में क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स को हम लोग यहाँ पे टिक मार देंगे। ठीक है, 4 नंबर में क्या बोलता है? ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू। ठीक है, मतलब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स में जब कोई एसेट्स होता है और अगर उसका डिक्रीज होता है तो उसको ट्रांसफर किया जाता है। कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी एसेट्स अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। यही है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक को समझ लो। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स में एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितना भी एसेट्स होगा, यानी ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज, इसमें जो भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो ट्रांसफर किया जाएगा। कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का 2 टाइप होता है। पहला क्या होगा? डेबिट, और दूसरा क्या होगा? क्रेडिट। बात समझ में आ रहा है? पहला क्या होगा? डेबिट, और दूसरा क्या होगा? क्रेडिट। तो अगर एसेट्स में जितना भी एसेट्स है उस एसेट्स में अगर डिक्रीज करेगा, क्या करेगा? डिक्रीज, तो उसका ट्रांसफर कहाँ पे किया जाएगा? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट तरफ। और अगर एसेट्स में, किसमें? एसेट्स में अगर इंक्रीज करेगा, क्या करेगा? इंक्रीज, तो इंक्रीज करेगा तो उसका ट्रांसफर कहाँ पे किया जाएगा? क्रेडिट साइड में। सेकेंड, जितना भी लायबिलिटीज होगा उस लायबिलिटीज में अगर इंक्रीज करेगा, क्या करेगा? इंक्रीज, तो इंक्रीज करेगा तो उसका ट्रांसफर कहाँ पे होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड। और अगर लायबिलिटीज में डिक्रीज करेगा, ठीक है, लायबिलिटी में क्या करेगा? डिक्रीज, उसका ट्रांसफर कहाँ पे होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड। तो हमें इतना डिटेल से नहीं पूछा है कि डेबिट साइड में जाएगा या क्रेडिट साइड में जाएगा, सिर्फ ये बोला है कि कहां पर जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नन ऑफ दीज। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कहां पे ट्रांसफर होगा? ए नंबर में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। कोई डाउट है? नहीं। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम इसी के जैसा है। इसमें क्या बोला? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज क्रेडिटेड टू। क्रेडिट किया जाएगा, कहां किया जाएगा? फर्स्ट नंबर में क्या लिखा है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और नन ऑफ दीज। तो ये कंसेप्ट तो यहीं पे क्लियर हो गया, यहीं पे हुआ ना। इसमें क्या बोला कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज क्रेडिटेड टू। अगर एसेट्स में इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। कहाँ क्रेडिट किया जाता है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई डाउट है? देखो क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो, दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5। मतलब ए बी एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को किस अनुपात में बांटते हैं? 7:5 में। ठीक है, दे एग्री टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप।
सी को एक नए साझेदारी के रूप में शामिल करने का निश्चय करता है। कौन? ए और बी। सुनोगे, हु टू गेट 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसे लाभ में कितना हिस्सा मिलेगा? 1/6 शेयर मिलेगा। किसको? तो न्यू पार्टनर्स को। न्यू पार्टनर्स कौन है यहाँ पर? तो सी मेरा न्यू पार्टनर्स है। ठीक है, सी परचेज दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। और सी जो न्यू पार्टनर्स है वो 1/24 हिस्सा खरीदता है ए से और बी से 1/8 हिस्सा खरीद रहा है, यही ना? द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, तो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर ए 7:13:4, ऑप्शन नंबर बी 7:4:7, ऑप्शन नंबर सी 13:7:4 और डी में है नन ऑफ दीज। यही है ना? ठीक है, देखो ये केस नंबर 2 है। केस नंबर कितना है? 2। देखो कि यहां पे जो ओल्ड पार्टनर है ना, ओल्ड पार्टनर कौन है? ए है और बी। इन लोग प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है? 7:5। सबसे पहले इस रेशियो को क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा? 7 + 5 12, यानी 7/12 होगा और ये क्या हो जाएगा? 5/12, यही ना? ठीक है, अब इसमें एडमिशन दिया जाता है। किसको एडमिशन दिया जा रहा है? सी को। सी एक न्यू पार्टनर्स है जिसमें इसका शेयर कितना है? 1/6 है। 1/6 है। अब समझोगे, अब ये सी जो है अपना हिस्सा 1/6 जो है उसको परचेज करता है। किससे परचेज कर रहा है? परचेज करता है ए से और बी से। ए से कितना परचेज करता है? 1/24, यही ना? और बी से कितना परचेज कर रहा है? 1/8। यही क्वेश्चन है फिर से कि ओल्ड पार्टनर्स हैं जिसका नाम क्या है? ए और बी। इन लोग प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है? 7:5 में। रेशियो को ऐड कर दिए, कितना हुआ? 12, यानी ये 7/12 होगा और ये 5/12 होगा। सी को एक नए पार्टनर्स के रूप में एडमिशन दिया जाता है जिसमें सी का शेयर कितना है? 1/6 शेयर। और सी अपना शेयर जो है 1/6 उसको परचेज करता है। किससे परचेज कर रहा है? ए से और बी से। ए से कितना परचेज करता है? 1/24 और बी से कितना परचेज कर रहा है? 1/8। तो हमें बोलता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट को समझो। ए के पास कितना शेयर है? 7/12 और ए जो है अपना हिस्सा से 1/24 क्या कर दिया? दे दिया। किसको दिया? सी को दिया। मान के चलो ए के पास 100 रुपया है और ये जो है सी को अपना हिस्सा से 25 रुपया क्या कर दिया? दे दिया। तो ए का नया शेयर या नया जो भी अमाउंट होगा वो कितना होगा? तो इस 100 में 25 को लेस करेंगे ना, तो कितना आएगा? 75। उसी तरह यहां पर ए के पास कितना शेयर है? 7/12, जिसमें से वो 1/24 दे दिया। तो ए के पास कितना शेयर बचा वो फाइंड आउट करने के लिए इस 7/12 में 1/24 क्या करेंगे? ऐड करेंगे या लेस करेंगे? लेस करेंगे। ठीक है, तो ए का न्यू शेयर, किसका? ए का न्यू शेयर। तो ए के पास कितना था? 7/12 और वो अपने हिस्से से 1/24 दे दिया। किसको दिया? तो न्यू पार्टनर्स को, यही ना? अब यहां पर देखो 12 और 24 का एलसीएम कितना हो गया? तो 24, यानी ये कितना होगा? 14 और ये कितना आ जाएगा? 1, यानी 13 डिवाइड कितना होगा? 24। ए का न्यू शेयर कितना निकला? 13/24, यही ना? अब समझो उसी तरह बी के पास कितना शेयर था? 5/12, उसमें से वो अपने हिस्से से 1/8 दे दिया। किसको दे दिया? बी को। बी को ना, सी को दे दिया। ठीक है, अच्छा सी यहाँ पे न्यू पार्टनर है तो सी को दे दिया। तो बी के पास न्यू शेयर क्या होगा ये फाइंड आउट करने के लिए इस 5/12 में 1/8 ऐड करेंगे या लेस करेंगे? लेस करेंगे। तो बी का न्यू शेयर फाइंड आउट करने के लिए 5/12 माइनस 1/8, यही ना? अब इस 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा? ये भी 24 होगा ना? 12
दूनी 24, 8 तिया 24, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 5 दूनी कितना हो गया 10, 8 तिया 24 और ये 3, मतलब कितना आएगा 7/24। और यहाँ पर जो न्यू पार्टनर सी है उसका शेयर कितना है 1/8, 1/6, यही है ना। अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, किसका, ए का, बी का और सी का। तो ए का न्यू शेयर कितना दिखाई दे रहा है 13/24, बी का न्यू शेयर कितना है 7/24 और सी जो न्यू पार्टनर्स है उसका शेयर हमेशा के लिए न्यू ही होता है, वो अभी आ रहा है। तो इसका कितना है 1/6, ये 24, ये 24, तो ये भी 24 होना चाहिए। तो 6 को 24 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा किससे 4 से। अब याद रखना ये डिनोमिनेटर का जितना भी शेयर है उसको लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो आएगा कितना 13:7:4, कहीं पर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ये शेयर, कौन सा रेशियो, ऑप्शन नंबर सी में है 13:7:4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया, कोई डाउट है, अरे बच्चा नहीं ना, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये थ्योरी है, देखो क्या लिखता है, कुछ समझ में आ रहा है, आंसर बताओगे कितना होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्या होगा, बी होगा। अच्छा देखते हैं क्या होगा, है ना। 7 नंबर ना, शेयर ऑफ गुडविल, अच्छा यहाँ पे गुड अलग लिख दिया है और विल अलग दे दिया, गुड विल अलग अलग नहीं है, गुडविल एक ही में है ना। शेयर ऑफ गुडविल बाउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर्स इज कॉल्ड, मतलब एक नए साझेदार अपने साथ गुडविल लेके आएगा उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, यही ना। थोड़ा सा कंसेप्ट को समझेंगे क्या है। अगर कंपनी में ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, इन लोग क्या है ओल्ड पार्टनर्स, इन लोग एडमिशन दिया, किसको दिया, सी को एडमिशन दिया तो सी अपने साथ, सी जो है कंपनी में एडमिशन लेने के लिए अपने साथ लेके आएगा पहला कैपिटल, क्या लेके आएगा, कैपिटल का मतलब क्या होता है पूंजी, मतलब सी अपने साथ क्या लेके आएगा कैपिटल। दूसरा कंपनी का शेयर पाने के लिए न्यू पार्टनर सी अपने साथ गुडविल लेके आएगा, क्या लेके आएगा गुडविल। और ये गुडविल ऐसा नहीं, गुडविल का मतलब प्रतिष्ठा मान सम्मान, तो ऐसा नहीं प्रतिष्ठा मान सम्मान लेके आएगा, गुडविल के तौर पे कुछ कैश लेकर आएगा, क्या लेकर आएगा कैश, है ना। तो इस कैश को और गुडविल को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जब इसका हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो दोनों का अमाउंट को ऐड करके बैंक में डिपॉजिट किया जाता है। कहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, बैंक में। हमें ये नहीं पूछा है, हमें ये पूछा है कि इस गुडविल को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, यही ना। तो इस गुडविल को दूसरे शब्दों में हम लोग प्रीमियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रीमियम, पर ब्याज जिसको बोलते हैं, है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना में प्रीमियम दिखाई दे रहा है 8 नंबर है, 7 नंबर, 7 नंबर। फर्स्ट नंबर में एसेट्स, एसेट्स तो कहलाएंगे नहीं, सेकेंड नंबर में प्रीमियम, यही सही है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर डी में क्या है हैबिलिटीज लिखा है, जबकि ये होता क्या है लाइबिलिटीज, है ना। ये जो है ना टाइपिस्ट का गलती है, यहाँ पर लाइबिलिटीज दिया गया था लेकिन लिखा क्या है हैबिलिटीज, है ना। ये हैबिलिटीज क्या होता है, नहीं समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बर्न बाय, जब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है तो उसका 2 आउटपुट निकलता है, पहला या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। अब इस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का भरपाई कौन करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है ओल्ड पार्टनर्स, ऑप्शन नंबर बी में न्यू पार्टनर्स, ऑप्शन नंबर सी में ऑल पार्टनर्स, ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दीज, यही है ना। हाँ, ये जो
रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इससे हमें या तो नेट प्रॉफिट मिलेगा या तो हमें नेट लॉस मिलेगा, यही ना। अब यहां पे समझो कि इसका बर्न कौन करेगा, भरपाई कौन करेगा, ठीक है, इसका यूज कौन करेगा। अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो उसका फायदा कौन उठाएगा, और अगर नेट लॉस हुआ तो उसका नुकसान का भरपाई कौन करेगा। फर्स्ट नंबर में ओल्ड पार्टनर्स, सेकेंड नंबर में क्या है न्यू पार्टनर्स, थर्ड नंबर में ऑल पार्टनर्स, और फोर्थ नंबर में क्या है नन ऑफ दीज। तो यहां पर समझो कि अगर ए और बी ओल्ड पार्टनर्स है, मतलब इन लोग कंपनी को चला रहा है, यही ना। तो यहां पे जब इन लोग कैपिटल इन्वेस्ट कौन किया, ए किया और बी किया, ठीक है। तो यहां पर जब इन लोग कंपनी चला रहा था तो इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। कुछ भी रेशियो में इन लोग डिस्ट्रीब्यूट करेगा 2:1 या इक्वली अनुपात में, यही ना। अब यहाँ पे एडमिशन किसको दिया गया, सी को एडमिशन दिया गया। सी तो अभी आया है, कुछ भी इसको शेयर मिलेगा, सपोज 1/3 शेयर या 1/5 शेयर, कुछ भी शेयर इसको मिलेगा। लेकिन यहां से लेकर यहां तक जो कंपनी को चला रहा है वो कौन चला रहा है, ए और बी चला रहा है। तो इस टर्म में अगर कुछ भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसका उपयोग कौन करेगा, ए और बी करेगा ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलके चला रहा है। ये न्यू पार्टनर सी जो है वो तो अभी आया है ना। अब यहां से तीनों पार्टनर्स मिलकर कंपनी को चलाएगा, चलाएगा कि नहीं चलाएगा, ए भी चलाएगा, बी और सी तीनों। तो यहां पर जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स का भी होगा और न्यू पार्टनर्स का भी होगा। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। लेकिन सी को एडमिशन लेने से पहले कितने पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स। इस 2 पार्टनर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, ओल्ड पार्टनर्स। क्या बोलेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। तो जो भी प्रॉफिट हो या लॉस होगा ऑन रिवैल्यूएशन में तो उसका भरपाई कौन करेगा, तो ओल्ड पार्टनर्स करेगा। ऑप्शन नंबर कितना में ओल्ड पार्टनर्स दिखाई दे रहा है, फर्स्ट नंबर में। बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, P एंड Q शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। P और Q एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को कैसे बांटता है, 2:1 में, यही ना। एडमिटर R को एडमिशन दिया गया, हु परचेज 1/3 शेयर फ्रॉम P, और जो अपना हिस्सा 1/3 जो है वो परचेज करता है किससे, P से। कंप्यूट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर रेशियो का भी स्पेलिंग मिस्टेक है, इन लगा दिया है, इतना मिस्टेक किया है टाइप करने में कि क्या बता दें, है ना। रेशियो पढ़ लोगे रेशियो ना, हाँ। फर्स्ट नंबर में क्या लिखा है, 1:2:1। ऑप्शन नंबर बी इक्वल, ऑप्शन नंबर सी 2:1:2, और डी में क्या है, नन ऑफ दीज, यही है ना। हाँ देखोगे, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स कौन है बच्चा, पी और क्यू है ना, पी एंड क्यू। इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। सबसे पहले इस रेशियो को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना आएगा, 3। तो ये 2/3 हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। यहां पर न्यू पार्टनर्स को एडमिशन दिया जाता है, न्यू पार्टनर्स का नाम क्या है, आर मेरा न्यू पार्टनर्स है जिसका कंपनी में हिस्सा कितना होगा, 1/3 शेयर होगा। अच्छा अभी कुछ क्वेश्चन पढ़े थे कि जो सी न्यू पार्टनर्स होता है वो अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से परचेज करता है, ए और बी से। ए से कितना परचेज करता है, 1/24, और बी से शायद 1/8। ऐसा क्वेश्चन पढ़े थे ना, हाँ। लेकिन यहां पर क्या है कि आर जो न्यू पार्टनर्स है और उसका शेयर कितना है, 1/3 शेयर। ये पी और क्यू दोनों से परचेज नहीं करता है, सिर्फ एक पार्टनर से करता है। वो पार्टनर्स का नाम क्या है, पी, यानी सिर्फ पी से ये परचेज कर रहा है। तो एक बात बताओ, पी का शेयर कितना है, 2/3, और क्यू का शेयर कितना है, 1/3। आर जो न्यू पार्टनर्स है जिसका शेयर 1/3 है, आर अपना शेयर किससे ले रहा है,
सिर्फ P से। तो यहाँ पर देखो P का हिस्सा भी घटेगा कि Q का भी हिस्सा घटेगा, किसका हिस्सा घटेगा? सिंपल है ना बच्चा कि अगर P दे रहा है तो सिर्फ P का शेयर घटेगा ना, Q का शेयर तो घटेगा नहीं, जैसा का तैसा रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम P का न्यू शेयर निकालना चाहें तो P के पास कितना शेयर था? 2/3, जिसमें से 1/3 किसको दे दिया? नया पार्टनर्स R को दिया ना। अब इसमें देखो 2/3 में 1/3 लेस करेंगे, क्या आएगा? 1/3। अब P का न्यू शेयर कितना आया? 1/3। Q का शेयर जैसा का तैसा ही है 1/3, और नया पार्टनर्स R जो है उसका शेयर कितना है? 1/3। यानी P Q R का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो P के लिए कितना फाइंड आउट किए हैं? 1/3। Q के लिए कितना है? 1/3, और नया पार्टनर्स R है उसका शेयर कितना है? 1/3। कोई दिक्कत है? मतलब 1:1:1, ठीक है। इन लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल। दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर कितना में? बी नंबर में, ठीक है। कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में क्या है? राधा एंड गीता शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी राधा और गीता एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को किस अनुपात में बांटते हैं? 3:1 में, यही ना। एंड सीमा इज एडमिटेड टेकिंग 1/8 ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ईच पार्टनर्स, और सीमा को एक नए साझेदार के रूप में एडमिशन दिया जाता है जिसमें उसका शेयर 1/8 जो है वो प्रत्येक साझेदार से लेती है। उसका ऐसे देखो, इसमें ये बोला है कि सीमा इज एडमिटेड टेकिंग 1/8 ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ईच पार्टनर्स, मतलब 1/8 दोनों पार्टनर से लेती है। ऐसा नहीं कि सीमा का शेयर 1/8 है, लेती है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 5:1:2, ऑप्शन नंबर बी में है 3:2:5, ऑप्शन नंबर सी में है 1:5:2, और डी में क्या है बच्चा? नन ऑफ दीज, ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है, यही ना है। हाँ, तो इसमें देखो कि जो ओल्ड पार्टनर है, कौन सा पार्टनर है? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? राधा है एंड गीता है, यही ना। राधा और गीता का रेशियो क्या दिया है? 3:1, 3:1। तो 3:1 है, तो सबसे पहले इस रेशियो को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4, यानी 3/4 राधा का शेयर और 1/4 गीता का शेयर। यहां पे न्यू पार्टनर्स है सीमा, कौन है? सीमा। अब यहां पे न्यू पार्टनर सीमा जो है ना, इसका शेयर कितना होगा वो मालूम नहीं है, सिर्फ ये बोला है कि ये जो है राधा से 1/8 लेगी और गीता से भी 1/8 लेगी, यही ना। तो सिंपल शब्दों में ये बोल सकते हैं कि सीमा जो न्यू पार्टनर्स है वो प्रत्येक साझेदार से 1/8 शेयर लेती है, मतलब राधा से भी 1/8 शेयर लेती है और गीता से भी 1/8 शेयर लेती है। तो सीमा का टोटल शेयर कितना हो जाएगा? 2/8 शेयर होगा। बोलो यस या नो। अब यहां पे समझो, राधा के पास उसका अपना शेयर कितना है? 3/4, यही है ना, जिसमें से वो सीमा को कितना दे देती है? 1/8। तो क्या राधा का न्यू शेयर फाइंड आउट करने के लिए इस 3/4 में 1/8 ऐड करेंगे या लेस करेंगे? लेस करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो देख लो, राधा का न्यू शेयर अगर निकालना होगा तो राधा के पास 3/4 शेयर था, जिसमें से वो सीमा को 1/8 शेयर दे देती है। तो 1/8 क्या करेंगे? लेस करेंगे। अब इसमें देखो बच्चा, इस 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 8 होगा। वेरी गुड।
एलसीएम लेना आता है? वाह, झूठ का डांटते हैं तुम लोग। देख लो, तो ये कितना हो जाएगा? 6 - 1 होगा। ठीक है, 6 - 1 इक्वल टू क्या? 5/8। यानी राधा का न्यू शेयर कितना निकला? 5/8। और गीता के पास कितना शेयर है? गीता के पास 1/4 शेयर है, जिसमें से वो 1/8 शेयर दे देती है अपना फ्रेंड सीमा को, यही ना? तो गीता के पास न्यू शेयर क्या होगा ये पता लगाने के लिए 1/4 में 1/8 लेस करेंगे। एलसीएम कितना होगा? 8 हो जाएगा। तो ये क्या 2 - 1 होगा? ठीक है, इक्वल टू 1/8। अब यहां पर देखो, राधा का भी न्यू शेयर निकल गया, गीता का भी निकल गया, और सीमा का तो न्यू शेयर पहले से दिया हुआ है। दिया हुआ नहीं था, उसमें यह बोला था कि सीमा प्रत्येक साझेदार से 1/8 लेगी। तो इसका कितना हो गया? 2/8 हुआ ना? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर निकालना होगा किसके लिए? राधा के लिए, गीता के लिए और सीमा के लिए, यही ना? राधा के लिए कितना है? 5/8, गीता का 1/8 और सीमा का 2/8। 8 कैंसल हो गया, आएगा क्या? 5:1:2। कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ना? इसमें भी थ्योरी है। 11 नंबर में क्या बोलता है कि A, B and C आर पार्टनर्स इन ए फर्म, D इज एडमिटेड एज द न्यू पार्टनर्स। A, B, C एक फर्म में साझेदार है, ठीक है, और एक नया पार्टनर्स D को कंपनी में A, B, C प्रवेश देता है, यही ना? एडमिशन देता है, ठीक है। तो इसमें कुछ कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या है समझोगे? फर्स्ट नंबर में ओल्ड पार्टनर्स इज डिसॉल्व्ड। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? तुम लोग बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में डिसॉल्व ऑफ या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ोगे। इसका मतलब क्या होता है? विघटन। क्या? विघटन का मतलब क्या होता है? कंपनी को एक तरह से बंद कर देना, ठीक है, बंद करना, है ना? अच्छा एक बात बताओ बच्चा कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स। तो इन लोग अगर कंपनी को बंद करना होता तो डी को एडमिशन क्यों देता? क्या? इससे तो साफ पता चल रहा है कि कंपनी को बंद करना नहीं है, इसका डिसोल्यूशन करना नहीं है। करना है क्या? नहीं करना है। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? गलत हो गया, ठीक है। आगे क्या बोला है उसको सुनोगे। ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, यानी पुराना फर्म और पुरानी साझेदारी बंद हो जाएगा। तो बंद होने का तो सवाल आता ही नहीं है, इसमें कंपनी को बंद करेगा ही नहीं। अगर बंद करना होता तो ए, बी, सी न्यू जो ओल्ड पार्टनर्स है, इन लोग एक न्यू पार्टनर्स को एडमिशन क्यों देते? न्यू पार्टनर्स को एडमिशन देने का मकसद क्या है कि अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेके आएगा, ताकि कंपनी को थोड़ा बड़ा किया जाएगा, थोड़ा अच्छा से चलाया जाएगा, है ना? तो ए भी बिल्कुल गलत जवाब है और बी भी बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। रिकॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है कि कंपनी का पूर्ण गठन, यानी इसका पुनः से क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। कहने का मतलब क्या है उसको समझो। अगर ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, तो इन लोग पार्टनर्स है, तो सबसे पहले इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो मान के चलो इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3:1, है ना? अब यहां पे समझो, एडमिशन दिया गया डी को एक नए पार्टनर्स के रूप में, तो डी अपने साथ क्या लेके आएगा? कैपिटल लेके आएगा और गुडविल लेके आएगा ना? ये कैपिटल और गुडविल का पैसा को पुराने पार्टनर्स यानी ए, बी, सी क्या कर लेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। जरूरत पड़ने पे इन लोग बैंक से निकासी भी कर सकता है, करेगा ना? अब कंपनी में कितना पार्टनर्स हो गया? तो देखो पहले पार्टनर्स 3 था, अब पार्टनर्स कितना हो गया? 4 पार्टनर्स हो गया। तो पहले से कंपनी में मेरे पास सिर्फ 3 पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है,
अब मेरे पास ए बी सी और डी 4 पार्टनर्स है, तो चारों पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा कि नहीं होगा? मतलब इसको फिर से बनाना पड़ेगा, मतलब कंपनी का पुनः से निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, सबसे पहले इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे समझोगे कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, इन लोग कुछ दिन काम किया कि नहीं किया? अब इन लोग कुछ दिन काम किया बच्चा, तो या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा ना, प्रॉफिट भी हुआ होगा या लॉस भी हुआ होगा, जिसमें न्यू पार्टनर्स का शेयर नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए है? ऑल पार्टनर्स के लिए। अब अगर देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट इन लोग नहीं बनाता है, तो अब कंपनी में कितना पार्टनर्स हो गया? 4 पार्टनर्स हुआ ना। तो बाद में अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएगा तो डी को एडमिशन लेने से पहले जो कंपनी को प्रॉफिट या लॉस हुआ उसमें शेयर किसका आ जाएगा? डी का आ जाएगा। इसीलिए डी को जब इन लोग पार्टनर्स के रूप में एडमिशन दिया, उसके बाद जब कंपनी को इन लोग चारों मिलकर चलाएगा, उससे पहले जो भी नुकसान या जो प्रॉफिट हुआ उसको इन लोग आपस में निपटारा कर लेगा, मतलब फिर से कंपनी का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? अमर एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन ए फर्म। अमर और बहादुर एक फर्म में क्या है? साझेदार है, यही है ना? ठीक है, अमर एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अमर और बहादुर एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को किस अनुपात में बांटता है? 3:2 में। ठीक है, हाँ, देन एडमिटेड मैरी एज अ न्यू पार्टनर्स फ्रॉम 1/4 शेयर। और इन लोग जो है एक नया पार्टनर्स मैरी जो है उसको एडमिशन देता है, दे रहा है ना, जिसमें कंपनी में उसका शेयर कितना होगा? 1/4 होगा। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमर एंड बहादुर विल बी 2:1। ठीक है, और मैरी को एडमिशन देने के बाद अमर और बहादुर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1 है। देन सेक्रीफाई रेशियो विल बी। अब यहां पर देखो नया टॉपिक मिल गया, सेक्रीफाई रेशियो तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3:4, ऑप्शन नंबर बी 2:3, ऑप्शन नंबर सी 1:1 और डी में तो आप लोग जानते ही होंगे नन ऑफ दिस, यही है ना? हाँ, अब एक बात बताओ, ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी तक जितना भी क्वेश्चन पढ़े उसमें से सबसे अलग सा टॉपिक ये है ना? तो ये ऑब्जेक्टिव में जरूर है, एमसीक्यू क्वेश्चन में जरूर है, लेकिन इसका लेवल एक्चुअल में क्या है पता है? जो आप लोग का 3 क्वेश्चन आएगा ना, 3 क्वेश्चन आएगा कितना नंबर के लिए? जिसमें से 2 बनाना रहेगा और एक क्वेश्चन कितना का होगा? 2.5 नंबर का होगा ना? इसका लेवल वो है। ठीक है, अगर एमसीक्यू में आएगा तो भी बना लोगे और 2.5 नंबर के लिए भी आएगा तो भी बना लोगे, कोई दिक्कत है? ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स कौन है? अमर एंड बहादुर है ना? इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। रेशियो को ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चा? 5 होगा, यानी 3/5 और 2/। कोई दिक्कत है? सुनो, इन लोग जो है मैरी को एक नए साझेदार के रूप में एडमिशन देता है, जिसमें से मैरी का हिस्सा कितना होगा? 1/3 शेयर है। कितना शेयर है? 1/4 शेयर है। ठीक है, अब यहां पे समझोगे एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या दिया है यहां पर कि अमर और बहादुर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें मालूम है, यही है ना? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मालूम है। अब बात को समझो कि अच्छा अमर और बहादुर को ए और बी लिख दें, तो ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चा? 2:1। कोई डाउट है?
मतलब ये क्या होगा 2/3 और बहादुर के लिए कितना होगा 1/3। तो यहां पर सेक्रीफाई रेशियो क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है पता है, देखो उन लोग करेगा क्या कि ये जो 1/4 है मैरी का शेयर, उसमें से ये बोल देगा कि मैरी जो है अमर से कितना ले रहा है 1/4 का 2/3 और बहादुर से कितना 1/4 का 1/3, है ना। लेकिन याद रखना ये मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कौन सा रेशियो है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका ट्रीट ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले यहां पर समझो कि कंपनी में टोटल शेयर कितना होता है 1 होता है। थोड़े ध्यान से देखना इसको, कंपनी में टोटल शेयर कितना होता है 1, जिसमें से मेरी का शेयर कितना है 1/4। अच्छा ये शेयर किसका है? तीनों का है ना, अमर का भी है, बहादुर का भी है और मेरी का है। तो इस 1 में मेरी का शेयर 1/4 है। तो अगर 1 में 1/4 लेस कर देंगे तो जो भी बचेगा वो किसका शेयर होगा? अमर और बहादुर का होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो मैरी का शेयर कितना है 1/4, अगर लेस कर दिए तो कितना आया 3/4 आया कि नहीं आया? अब समझोगे, अब समझो कि ये जो 3/4 है वो किसका हुआ? अमर और बहादुर का। अब इस अमर और बहादुर का जो 3/4 शेयर है उसमें से अमर का कितना है और बहादुर का कितना है? तो केस नंबर 1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग ओल्ड रेशियो का हेल्प लेते थे ना। 3/4 को मल्टीप्लाई कर देते थे 3/5 से, निकल गया किसका न्यू रेशियो? अमर का। बहादुर का निकालने के लिए 3/4 इंटू क्या कर देते 2/5। लेकिन ये मेरा ओल्ड है, ओल्ड मतलब इन लोग ऐसा पहले बांटता था, लेकिन अब किस रेशियो में बांटता है 2:1 में। तो अमर और बहादुर का शेयर निकालने के लिए पहले वाला रेशियो का यूज करेंगे, ये जो अभी करंट में चल रहा है उसका यूज करेंगे, अभी जो चल रहा है उसका यूज करेंगे ना। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2/3 और 1/3 का यूज करेंगे, ना कि 3/5 और 2/5 का। कोई दिक्कत है? नहीं। तो समझ लो अमर का न्यू शेयर, अमर का न्यू शेयर, तो इस 3/4 का कितना होगा 2/3, 2/3 कैंसल हो रहा होगा, कर दे कैंसल, 3 से 3 कैंसल होगा, बोलो ना। आया कितना 2/4 आया। अब एक बात बताओ, अमर के पास कितना शेयर था 3/5 और उसका न्यू शेयर कितना आ गया? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, ये न्यू शेयर है लेकिन इसका न्यू शेयर फिर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर जो आया ना उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे जो, क्योंकि न्यू पार्टनर्स किससे शेयर परचेज करेगा? ओल्ड पार्टनर से करेगा ना, तो उसमें भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा चेंजिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब उसी तरह बहादुर का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे 3/4, उसका कितना होगा 1/3, मतलब कितना हो गया बच्चा 1/4। अब बात को समझो कि अमर का ओल्ड रेशियो कितना है और न्यू रेशियो कितना है, उसी तरह बहादुर का ओल्ड रेशियो कितना है और न्यू रेशियो कितना है। अगर हमें निकालना होगा गेनिंग रेशियो, कौन सा रेशियो? गेनिंग रेशियो। गेनिंग बोला या सेक्रीफाई बोला? सेक्रीफाई बोला। तो सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बस समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर यह समझो कि अमर का अगर हमें सेक्रीफाई निकालना है, अमर का क्या निकालना है सेक्रीफाई, तो अमर का ओल्ड रेशियो कितना दिया है 3/5 और उसका न्यू रेशियो कितना दिया है 2/4। ये लेस होगा, एलसीएम कितना हुआ 20 हुआ, ये कितना होगा बच्चा 4 तिया 12 और ये 5 दूनी कितना आएगा 2/20। कोई दिक्कत है? मतलब अमर सेक्रीफाई कर रहा है। इधर देखो, इधर। उसी तरह बहादुर का सेक्रीफाई रेशियो निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। बहादुर के पास ओल्ड कितना है 2/5 और न्यू कितना है बहादुर का 1/4,
लेस कर देंगे, एलसीएम कितना आएगा 20, यानी ये कितना होगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3/20। कोई दिक्कत है? नहीं कोई। अब इसमें समझो, अमर का सेक्रीफाई निकल गया और बहादुर का भी सेक्रीफाई निकल गया। कितना 2/20 एंड 3/20 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2:3 लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ याद रखना ये क्वेश्चन 1 नंबर के लिए भी आ सकता है या 2.5 नंबर के लिए भी आ सकता है ना। थोड़ा सा गलती करने का चांस यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर कहीं पर दिखाई दे रहा है? हाँ कौन नंबर में है? बी नंबर में 2:2 क्या है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में क्या बोला? ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, यानी ए बी सी एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? 4:3:2 के अनुपात में, यही ना। एडमिशन दिया गया किसको? डी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, यानी डी को भविष्य के लाभ में 1/3 हिस्सा देकर साझेदारी में शामिल किया गया, यही ना। व्हाट इज दिस सेक्रीफाई रेशियो? तो इसका त्याग अनुपात क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर ए में 1:1:1, बी में दिया है 3:4:2 और सी में दिया है 4:3:2 और डी में क्या है नन ऑफ दीज। तो यहां पर एक बात समझो, तुम लोग को कुछ केस बताए थे ना, केस 1, 2 और ये क्या है 3। बात को समझोगे? ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए बी और सी, यही ना। प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है? 4:3:2, यही ना है। डी को एडमिशन दिया गया कितना शेयर के लिए? 1/3 शेयर के लिए। ठीक है, हमसे पूछा है कि इसका सेक्रीफाई रेशियो क्या होगा, यही ना। याद रखना बच्चा, अगर ये प्रश्न 1 नंबर के लिए होगा तो उसको बनाने का तरीका दूसरा है, और अगर ये 2.5 नंबर के लिए आएगा तो इसको तो पूरा डिटेल से दिखाना ही पड़ेगा ना। अगर केस नंबर 1 में, समझोगे बात को, अगर केस नंबर 1 में जो मेरा ओल्ड रेशियो होगा वही मेरा क्या होगा सेक्रीफाई रेशियो होगा। अब सर केस नंबर 1 क्या है? तो केस नंबर 1 क्या है कि ए बी सी कोई पार्टनर से ओल्ड पार्टनर्स, एक नया पार्टनर्स डी को एडमिशन लिया गया, एक नया पार्टनर्स डी है जिसको एडमिशन दिया गया, और डी का शेयर जो होगा, डी का शेयर जो होगा वो दिया हुआ रहेगा। बस समझ में आ रहा है ना, दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे 1/3 शेयर दिया है ना, क्या इसमें ये बोला है कि नया पार्टनर्स डी अपना शेयर 1/3 किसी पार्टनर यानी ओल्ड पार्टनर से परचेज कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। मतलब यहाँ पे न्यू पार्टनर जो डी है उसका शेयर 1/3 दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि सी को एडमिशन दिया जाता है 1/4 शेयर के लिए, और सी अपना शेयर ए और बी से परचेज करता है 1/24 एंड बी से परचेज कर रहा है 1/8। क्या इसमें ऐसा कंडीशन है? नहीं है। इसमें कंडीशन सिर्फ क्या है कि ओल्ड पार्टनर्स है उसका शेयर दिया है 4:3:2 और न्यू पार्टनर्स डी है उसका शेयर कितना दिया है 1/3 है, और ये 1/3 किसी पुराने पार्टनर से यानी ए बी से परचेज नहीं करता है। तो अगर परचेज नहीं करेगा तो हम लोग क्या समझेंगे? केस नंबर 1 है। तो केस नंबर 1 में ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाई रेशियो आपस में क्या होता है बच्चा? इक्वल होता है। ठीक है, यानी ओल्ड रेशियो इक्वल टू क्या होगा? सेक्रीफाई रेशियो। कोई पार्टनर सेक्रीफाई नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब न्यू पार्टनर्स को नहीं दे रहा है, तो यहां पर ओल्ड रेशियो कितना है 4:3:2, तो सेक्रीफाई रेशियो भी क्या होगा 4:3:2। कोई दिक्कत है?